तो देखते हैं, विचार करते हैं। जैसे कि हम आँखों से ईश्वर को ढूँढना चाहते हैं, पर क्या वास्तविक में हम आँखों से ढूँढ सकते हैं? कि आँख और कान अकेली इंद्रियाँ वस्तु को की सिर्फ प्रतीति मात्र दिखा सकती है। कि जैसे जो वस्तु है वो वैसे ही पहली इंद्रिया जैसे दिख रही है, वो वैसे ही मान चुकी है। जैसा रूप दिख रहा है वो वैसा मान चुका है। फिर उसमें भिन्न तो कुछ देख नहीं सकती। किसी चीज़ में भिन्नता भी तो देखनी पड़ती। सम्यक प्रकार से किसी को अच्छी जानना है, तुलनात्मक जानना है, तो उसमें भिन्नता भी तो देखनी पड़ेगी। परंतु आँख ने एक बार चित्र खींच लिया तो वो ऐसा ही हमको दिखाएगी। वो जैसा पहले उसने कर रखा था, देख रखा था, वो ऐसे ही दिखाती है। मतलब जैसे उसने एक बार देख लिया वो ही हमको दिखाती। तो ऐसे ही सब इंद्रियां हैं। तो एक इंद्रिया को दूसरी इंद्रिय की सहायता चाहती है देखने के लिए, ज्ञान के लिए। क्या आँख सब रस रुस पदार्थ स्पर्श कर लेगी? नहीं। ऐसे ही दूसरी इंद्रियां हैं। तो कैसे हम उनको मूर्तियों में देख रहे हैं, हम कैसे उनको देख रहे हैं, ये तो हमें ही पता होनी चाहिए। कि जब वो जैसी चीज़ है उस तो आँख अचल मतलब ऐसे दिखाती है कि बस ये ऐसा ही है। परंतु किसी चीज़ में भिन्नता, किसी चीज़ का ज्ञान भी तो होना चाहिए। कि ये जो आँख ने दिखा दी, आँख भी सोचती होगी ये चीज़ है कैसी, ये मैंने देखी, ये कैसी है। मैंने स्पर्श हुआ, ये वो ही स्पर्श जो हो रहा है उसको ही स्मरण रखती है। इंद्रिय का काम है स्मरण रखना कि जो स्पर्श हुआ था वो स्पर्श कैसा है, वो स्पर्श है, उसका स्मृति याद रखना कि वो स्पर्श ऐसे स्पर्श का है, वो स्पर्श ऐसा है। परंतु वो उसका ज्ञान तो नहीं हुआ ना, कि उसका स्मरण मात्र हुआ कि वो स्पर्श ऐसा था। परंतु वो स्पर्श है क्या ये नहीं पता। वो स्पर्श कैसा था उसको से ये पता है इंद्रियों को, ये किस वस्तु का कैसा स्पर्श था ये नहीं पता। कि वो स्पर्श क्या था और कैसा है हमारे लिए उपयोगी, ये किसी को नहीं पता। तो ये ही इंद्रियों का काम है। तो इंद्रियां अब आ जाते हैं अंदर की तो ओर पर। इस सूत्र में भी कहा गया है कि जब व्यक्ति आंख बंद करके भी देखना चाहता है तो तब भी पूर्ण रूप से उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि आंख बंद करने से भी हमें कुछ अपनी पर्दे में कुछ तो दिख ही रहा है कि हाँ हमारी आंख देख रही है। जब तक हमें ये भान नहीं होगा ना कि आंख भी कुछ है, आंख भी कुछ देखती है, ये भान मस्तिष्क से हटाना है कि आंख भी देख रही है, आंख भी कुछ देखती है, कि आंख भी अभी भी देख रही है। ये भावना मन से हटानी है कि नाक भी अभी सूंघ रहा है। जो व्यक्ति ध्यान भी करता है ना, तो उसे अंदर अंदर जब वो इन खो जाता है तो तब भी उसको दिव्य दृष्टि मतलब दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श कुछ अनुभव सा होने लगता है। क्योंकि अंदर भी मन मन भी कुछ ना कुछ देखता है। और हम अंदर अंदर भी आवाज़ें बहुत हैं शरीर के अंदर भी, वो भी देखते हैं। और स्पर्श भी काफ़ी है। और देखना इस हमें कुछ अनुभव करता रहता है, कुछ चित्र बनाता रहता है मन, तो सब देख रहा है, वो दिव्य चीज़ है तो देखता रहता रहेगा। परंतु जब तक ये भान हट रहेगा कि देखना भी कुछ चीज़ है, कि देखना भी देख भी रहा है नहीं, जब तक ये चलेगा कि हम पता भी नहीं रहे कि देख भी रहा हूँ या नहीं, तो इनसे परे है। इंद्रिया भी कहेगी कि मैं तो पता भी नहीं। मतलब इंद्रियों से परे हैं ईश्वर का। ईश्वर का सही से ज्ञान इंद्रियों से पर होगा जब ही हम इनसे भी निर्वृत्त हो जाएंगे, दिव्य गंध से और दिव्य दृष्टि से, दिव्य स्पर्श से भी हम परे हो जाएंगे। तभी ईश्वर का पूर्णतः ज्ञान मिलेगा। अनुभव इंद्रिया तो कर ही नहीं सकती, कोई भी इंद्रिया ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकती। तो उसके लिए परे ही जाना पड़ेगा। आँख से पूछो कि आँख तुम कर सकती हो, आँख कहेगी क्या कि मैं तो, मुझे तो अपना भी ये भी भान नहीं कि मैं देख भी पाऊंगी नहीं आगे। जैसे कि आँख किसी वस्तु को देख रही है, उसे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं देख भी पाऊंगी या नहीं, कभी मैं इस भूल जाऊं अपना देखने की शक्ति की मैं देख पाती हूँ, ये उसे याद भी रहेगा या नहीं। हमें तो ये रहता है कि क्या हम देख रहे हैं
ये भाव रहेगा या नहीं, ये भाव रहेगा या नहीं, ये चलता रहता है। परंतु जब ये भाव ही छूट जाता है कि भाव मैं देख रहा हूँ ये भाव है या भी नहीं, तो फिर इंद्रिया भी कह देती कि वो ईश्वर हमसे परे है बहुत। तो इंद्रिया भी कहती कि मैं तो देख रही हूँ, मुझे तो अपना पता है कि मैं देख रही हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं अंदर के मन के द्वारा जुड़ सकती हूँ, मैं मन के द्वारा अनेक अनेक अनुभव चित्र बना करके अनेक अनेक कहानियाँ बना सकती हूँ, अनेक अनेक सोच सकती हूँ। परंतु मतलब कहना चाह रहे हैं कि इंद्रिया भी कहती है कि मैं तो देख सकती हूँ, मुझे तो उसका पता है, मुझे ईश्वर के विषय में मैं परे हूँ, तो उसके लिए तुम्हें अंदर ही जाना पड़ेगा, हृदय में खोजना पड़ेगा, गुणों से खोजना पड़ेगा। इंद्रियों के कहती है मेरे चक्कर में ना पड़ो, मैं तो बस ये याद रखती हूँ कि मैं देख पा रही हूँ या नहीं देख पा रही हूँ, मतलब मैं देख रही हूँ, मैं बस यही ध्यान रखती हूँ कि मैं देखती रहती हूँ, मैं मन से साथ जुड़ करके अनेकों कल्पनाएं बनाती रहती हूँ, तो बस इंद्रियों से परे हैं। क्योंकि संशयम विंधमस्ति, संशय से परी हूँ मैं, मतलब जो संशय, जो दिव्य गंध पे ध्यान रखता है, ध्यान करता है, कि जो उसको दिव्य गंध प्राप्त हुई ध्यान करते करते उस पर जो केंद्रित करता है मन को, तो सब इंद्रिया के माध्यम से पता लगता है कि इंद्रिया तो खुद संशय में है। मैं तो सोच रही है कि क्या मैं, क्या अब बनाऊंगी, क्या अब मैं देख पाऊंगी, क्या मैं देख नहीं पाऊंगी। इंद्रिया तो अपने ही विषय में सोचती रहती है कि अब मैं क्या देखूंगी, अब मैं क्या स्पर्श करूंगी, अब मैं क्या सूंघूंगी। मन के माध्यम से तो यही चलता रहता है इसका अपने विषय में, इस संशय में रहती हो। तो हम जब दिव्य कंधों पर केंद्र, तो हम संशय से निर्वित होंगे कि वो हम उस ईश्वर को पहचानने लगेंगे। इंद्री तो अब नई कहानी बनाने लग रही है, इंद्रियों को मैं नहीं फंसना, इंद्री अब नई नई योजनाएं बनाने लग रही है मुझको फंसाने के लिए। मुझे समाधि प्रज्ञा होनी है, मुझे उत्तम ज्ञान पाना है कि जिससे मैं इन सबसे बंधनों से ना फंसूं और सत्य को पहचानूं, इनके बंधनों में ना फंसूं, इंद्रियों के। ध्यान करता करता ऐसा हो जाए सत्य को जानने वाला हो जाए। यद्यपि से अर्थ ये है कि जैसे कि ये इंद्रियां है ना, ये हम कुछ तो कुछ कहानी बनाने लगती है और हमको भ्रमित करती रहती है। तो हम इनको कार्य को देख पहचाने इनको कि हमारा वास्तविक बल क्या है, क्योंकि इनको इनको तो कुछ चाहिए, कुछ करने को चाहिए, कुछ खाने को इनका भोजन यही है कि कुछ बनाती रहे, कुछ बना, तो हम जैसे है नहीं, हम सही तो ले रहे हैं करके, हम ऐसे हैं जब तो इंद्रिया एक कर पा रही है, मेरे से तो भोजन अपने काम कर पा रही है। तो हमारी मतलब हम जैसा कर सकें वैसे तो रास्ता तो दिखाने की नहीं एक तरह से, हम हैं हमारे सब फायदा उठा कर काम कर सकें। तो हमारे बल को तो हम खुद ही पता करेंगे वास्तविक बल क्या है, इंद्रिया का देख कर कि क्या ये हमसे ले पा रही, क्या नहीं हमसे। देखो इंद्रियों की कार्यता और इंद्रियों की जो चलने की प्रक्रिया है उससे अलग भाव से हम चलेंगे, इंद्रिय के भाव हैं जो उससे अलग चलेंगे हम, तो हम अपनी वास्तविकता पता लग जाएगी। देखो ये बात बच्चे, क्योंकि इंद्रिया हमें जिस तरह मार्ग पर चलाना चाह रही, और उस हम बिन भी चल सकें, हमें यह पता लगा कि क्या हम कर सकें क्या नहीं कर सकते। तो उस मंत्र में और भी विचार, सूत्र में विचारने की और भी है, वो हम करते रहेंगे इस सूत्र के माध्यम से। तो आप जुड़ते रहिए। अभी तो ये चल गया है सूत्र।